हाय फ्रेंड, हमारे पूरे यूट्यूब फैमिली को दीपावली की तहे दिल से शुभकामनाएं। और सभी लोग हंसी खुशी इस त्यौहार को मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें और यही करना भी चाहिए। और हमारा यह भी प्रयत्न होना चाहिए कि जो अगली दीपावली आए यानी 2025 में, उस दीपावली में हम लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र या ज्वाइनिंग पत्र होना चाहिए। क्योंकि उनसे पूछिए जो एक जॉब कर रहे हैं, वे लोग अपनी इच्छा अनुसार शॉपिंग करते हैं, हर चीज़ दीपावली के लिए करते हैं, लेकिन हम लोग अभी तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके लिए मनी का होना बहुत ज़रूरी है। और मनी आएगा कैसे? एजुकेशन के माध्यम से। बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं हो सकता है दोस्तों। इसलिए त्यौहार मनाइए, लेकिन एजुकेशन को अलग मत करिए। आप पहले हम लोग जब छोटे थे तो सब लोग कहते थे कि दीपावली के दिन वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए जो हमारा वीक हो, और हम लोग वैसा ही करते थे। पर अब जाके पता चला ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारी देश की जो परंपरा है उसको तो मानना ही पड़ेगा। और आज भी हम लोग कुछ न कुछ पढ़ाई ज़रूर करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि भैया पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब आपके हाथ में एक नौकरी होगी तो आपका रिस्पेक्ट सभी लोग करेंगे, और उसके बाद अपना पैसा होगा, अपने हिसाब से शॉपिंग करना, हर चीज़ खरीदना, कुछ भी कर सकते हैं यार जब अपना पैसा होता है। और फ़िलहाल पैसा जिनसे मांगते हैं वो लोग तो ज़रूर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संकोच लगता है यार कब तक ऐसा चलेगा। और हमारे माता पिता, उनकी तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। हमारे माता पिता हम लोगों के लिए क्या नहीं करते हैं सोचो। उनके लिए कपड़े नहीं रहेंगे, अपने लिए कपड़े नहीं लेंगे, लेकिन अपने बच्चों के लिए सोचते हैं क्या क्या कर दें। तो वो टाइम आ गया है दोस्तों जब हम लोगों को भी कुछ करके दिखाना है, और हम लोग दिखा सकते हैं क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं। और दोस्तों हम तो यही सोचते हैं, आप लोग भी सोचिएगा, जब हम लोगों की एक गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो शायद सबसे ज़्यादा खुशी हमारे माता पिता को ही होगा। क्योंकि एक पिता ही होता है जो सोचता है कि हमारे बच्चे हमसे आगे जाएं। और यह कहने में बहुत दर्द होता है कि हम लोगों के पिता कोई जॉब नहीं करते हैं, ऐसे ही किसानी करके हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाए हैं। और वो समय पता नहीं कब आएगा जब हम लोग अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाएंगे। करना भी चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी से छोटी कमी को वही लोग पूरा करते थे। और आज भी कुछ न कुछ बातें होती हैं जो उनको ही बताया जा सकता है और उनसे ही कहा जा सकता है। तो दोस्तों बस मेरी यही इच्छा है कि हमारे जितने भी परिवार के लोग, हमारी यूट्यूब फैमिली है, सब लोग अपनी पढ़ाई को महत्व दें और इस योग्य बन जाएं कि किसी के लिए कुछ न कुछ कर सकें। और एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम कहीं भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। बस हमें एक सच्चे मार्गदर्शक की ज़रूरत है। और हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, और वह क्वालिटी इंसान पहचान नहीं पाता है, लेकिन धीरे धीरे सबकी पहचान हो जाती है। और जहाँ तक मैं सोचती हूँ, कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर नहीं होता है, सबके अंदर कुछ न कुछ टैलेंट है। जिन बच्चे, जिन महिलाएं, जिन औरतों के अंदर जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकालिए और कुछ न कुछ करने की कोशिश करिए। सेल्फ डिपेंड हो जाएं, छोटा मोटा काम ही करें लेकिन खुद से करें और अपना एक नई पहचान बनाएं।
और जब उनकी एक अपनी नई पहचान होती है तो मानो लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, और हम लोगों के पास सब कुछ होगा क्यों नहीं होगा। और अब मैं क्या कहूँ, कहने के तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन टाइम का अभाव हमारे पास भी है, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे। बस यही कहना चाहेंगे कि इस बार जो सीटेट का पेपर 14 दिसंबर को है, सारे बच्चे अपनी मेहनत को दुगना कर दें। और सीटेट के लिए सबसे बढ़िया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 8 से 10 बार सॉल्व करिए, क्योंकि सीटेट एक ऐसा पेपर है जो कॉन्सेप्चुअल बेस आता है। इसमें रटने से कुछ मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें किसी भी बच्चे का आकलन हम नहीं कर सकते कि वह बच्चा कितना तेज़ है, वह कितना कमज़ोर है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं पर उनको सीटेट का पेपर समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, स्पेशली मैथ और साइंस। मैंने देखा कि मैथ और साइंस में बच्चों के नंबर बहुत कम आते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी में अच्छा नंबर गेन करेंगे, हर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर गेन करेंगे, और मैथ और साइंस में उनका सब खराब हो जाता है। तो इसके लिए वे प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अधिक से अधिक सॉल्व करें। ऐसा करने से उनको ये पता चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। और सीटेट एक ऐसा पेपर है जिसका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आता है, 8%, 10%। और इसमें ये तो बस एक पास करने की क्राइटेरिया है। जब हम इसको ही नहीं पास कर पाएंगे तो फिर आगे नंबर कैसे लगाएंगे। और सीटेट पेपर में सब लोग यही मोबाइल से, यूट्यूब से पढ़ के जाते हैं, पर यह गलत बात है। आप एक बुक रखिए, उस बुक पर प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि पास करना तो बहुत आसान है, कोई भी पास कर लेगा। 82 नंबर, 90 नंबर कौन सा नंबर होता है दोस्तों। इसलिए आप लोग ऐसा पढ़ाई करिए कि इस परीक्षा के साथ साथ आपके आने वाले अगले परीक्षा की भी तैयारी हो। मैंने भी सीटेट पास कर लिया है। कभी बताएंगे कि मैंने कैसे पढ़ा और मैंने कितना नंबर गेन किया है, ज़रूर बताएंगे आप लोगों को दोस्तों। बस मेरी यही कामना है कि हमारे इस विचार को जितने भी यूट्यूब फैमिली के लोग सुने, वे लोग हमारे इस बात को सोचें और विचार करें कि क्या हमने सही कहा, हमें पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। बस मैं ये सोचती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब भले ही नहीं मिले, लेकिन हम इस योग्य हों कि हम कुछ न कुछ कमा सके। 10,000 कमाए, 5,000 कमाए, 2,000 कमाए, लेकिन खुद से कमाए दोस्तों। जिस दिन आप अपने हाथ में फर्स्ट सैलरी उठाएंगे और उसको अपने माता पिता के पास ले जाएंगे, तो आपके माता पिता को जो खुशी मिलेगी ना दोस्तों, शायद उनकी आँखों में आपको दिखाई देगा का उनको कितना दर्द होता है यार। मैं भी सोचती हूँ कि काश वो दिन आता और मैं अपना जो कुछ भी मेरा इनकम होता मैं अपने माता पिता के चरणों में अर्पित कर देती। बहुत इच्छा है मेरी कि मैं ऐसा करूं, ये करूं, लेकिन दोस्तों इन सब के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा अभी, और मैं कर रही हूं और लगातार करती रहूंगी जब तक कि मेरा सिलेक्शन ना हो जाए। हार तो नहीं मानूंगी, क्योंकि अब हार मानना हमारे बस की बात नहीं है। मेहनत करो यार, मेहनत करते रहोगे ना, कभी ना कभी सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।